अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। वीवर्स, मैं आज आपके सामने एक मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ। मायका माँ बाप से होता है। वीवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का भी बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। दुल्हन बिना बुलाए मैके भी नहीं जाना चाहिए। अम्मी जी, इस बार मैं अपने मैके जा रही हूँ, आप नाजो से कह दीजिएगा वो मेरे आने के बाद मैके चली जाए। वैसे भी मुझे मैके गए हुए 2 साल हो गए हैं। बड़ी बहू खुशबू ने फरजाना से कहा, अरे दुल्हन, तू मैके जाकर क्या करेगी जब तेरी अम्मी भी नहीं है। जब तक माँ बाप होते हैं तब तक ही होता है मैका। होता भाई भाभी का क्या है, बुलाए तो बुलाए, नहीं बुलाए तो नहीं बुलाए। अब वैसे भी तेरे मैके में कोई प्रोग्राम तो है नहीं, अभी तुम छोटी बहू नाजो को जाने दो। फरजाना जी ने कहा, नहीं मम्मी, इस बार मैं यही सोच कर जाती हूँ, इस बार नहीं, मैं नहीं जाऊँ, मैं तो इस बार ज़रूर मैके जाऊँगी। और जब नाजो मैके जाती है तो मेरा भी मन करता है मैके जाने का। खुशबू ने कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें मैके जाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब तक माँ बाप होते हैं तब तक एक बेटी बेधड़क अपने मैके जा सकती है। लेकिन जब घर पर भाई भाभी के ज़िम्मा घर आ जाता है तो बिना नियुक्ति मैके नहीं जाना चाहिए, इससे अपनी इज्जत घटती है। फरजाना ने उसे समझाना चाहा, अम्मी, भाई भाभी तो मेरे अपने हैं ना, भाई तो मेरे साथ पलकर बड़ा हुआ है, बचपन में हमें कितनी प्यार था, फिर इतना सब क्या सोचना। और फिर नाजो भी तो मैके जाती है अपने, आप उसे नहीं रोकती हैं। खुशबू जैसे कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। देखो दुल्हन, तेरा मैका है, तेरी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूँगी और ना ही तुझे जाने से रोकूंगी। आखिर तुम भी तो पढ़ी लिखी समझदार हो और नाजो कि घर की हालात दूसरे हैं, उसके घर की स्थिति बहुत अच्छी है, बाकी तुम्हारी मर्जी, जब तुम जाना चाहो चली जाना। कहकर फरजाना उठकर अपने कमरे में जाकर चली गई। आखिर सास के हाँ करते ही खुशबू खुश हो गई। 2 साल हो चुके उससे अपने मैके गए हुए। आखिरी बार अम्मी के इंतकाल पर गई थी, उसके बाद तो मैके जा ही ना पाई थी। देवरानी को मैके जाते देखती तो उसका बहुत दिल करता, पर सासू माँ थी कि जाने ही ना देती थी। कभी किसी बहाने रोक लेती, कभी किसी बहाने, लेकिन इस बार खुशबू ठान कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपने मैके जाना ही है। खैर, खुशबू ने अपने कमरे में आकर फटाफट अपना सामान पैक किया और अपनी बेटी के स्कूल से आने का इंतज़ार करने लगी थी। आखिर उसे भी तो साथ लेकर जाना था। खैर, जब उसकी 12 साल की बेटी स्कूल से आई तो खुशी खुशी उसने बताया कि बेटा चलो, मामू के घर जा रहे हैं। तो सुनकर बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी वहाँ अकेली बोर हो जाती हूँ। मामू की दोनों बेटियाँ तो इतनी क्लास में बिजी रहती हैं, मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं होता। खैर, कहा तो उसने सही था, इसलिए खुशबू ने जाने से उससे ज़्यादा जिद ना की। खैर, खुशबू की कैब बुक थी और थोड़ी देर में अपना सामान लेकर वहाँ से रवाना हो गई और 2 घंटे के सफ़र के बाद अपने मैके पहुँच गई। उसे लगा कि उसके भाई भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन सोचा हुआ अक्सर सच नहीं होता। उसे देखते ही भाई ने कहा, अरे खुशबू, आज अचानक कैसे आना हुआ, फ़ोन भी नहीं किया तुमने। भाई का सवाल सुनते ही खुशबू के चेहरे की खुशी गायब हो चुकी थी। हाँ भाई, वो आप लोगों से मिलने का बड़ा दिल कर रहा था, इसलिए बिना फ़ोन के ही आ गई थी, खुशबू ने कहा। अच्छा, अब आ गई हो तो बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ, भाभी ने कहा। वैसे हमारा बाहर जाने का प्लान था, लेकिन अब तुम आ ही गई हो तो बैठो, अचानक भाभी ने कहा। फिर उसके साथ उसका सामान देखकर भाभी बोली, अरे क्या तुम रहने के लिए आई हो। भाभी की इस सवाल को सुनकर खुशबू सकपका गई थी।
उसे लगा कि उसने बिना फ़ोन किए अचानक ही आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तभी उसकी भाभी सोना बोली, वो क्या है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मैके जा रही थी। काफ़ी दिनों से प्लान बना रखा था, पर अब तुम आ गई हो तो सोचना पड़ेगा। पर मम्मी हम तो कहीं नहीं जा रही, अचानक कब प्लान बन गया? वैसे तो स्कूल में छुट्टी भी नहीं है। अचानक खुशबू की भतीजी खुशी ने कहा। उसकी बात सुनकर भाभी एक पल के लिए झेप गई, फिर उसे डांटते हुए बोली, अब क्या तुम्हें हर प्लानिंग बतानी पड़ेगी? अपने काम से मतलब रखा करो, बीच में नहीं बोलते। अरे इसे डांटना छोड़ो और जाओ खुशबू के लिए चाय लेकर आओ, बाइक ने बात को पलटते हुए कहा। लेकिन खुशबू को समझ में आ रहा था कि सचमुच उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। काश उसने अपनी सास फरजाना की बात मान ली होती, आखिर वो भी तो अपने तजुर्बे से ही कह रही थी। खैर उसने बात पलटते हुए कहा, नहीं भाभी मैं रुकने के लिए नहीं आई हूँ, इस बैग में तो ज़रूरी सामान है जो मैं इधर लेने के लिए आई थी, तो सोचा आप लोगों से भी मिलती चलूँ। उसकी बात सुनते ही भाभी के चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट सी आ गई, जैसे बहुत बड़ी मुसीबत टल गई हो। खैर मुश्किल से आधा घंटा वहाँ रुककर वापस अपने ससुराल आ गई। लेकिन एक बार भी अपने भाई भाभी ने उससे ये भी नहीं कहा कि दोबारा आना। जब वो अपने ससुराल पहुँची तो फरजाना जी बाहर हॉल ही में बैठी थी। उसे देखकर फरजाना की समझ में आ गया था, पर खुशबू की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर फरजाना ने उससे कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक मैके का में न्योता ना आए मैके नहीं जाना चाहिए। बिना न्योते के जाने से अपना मान ही घटता है। जब तक माँ बाप रहते हैं तो बेटी बेधड़क अपने मैके आ जा सकती है। अम्मी मुझे नहीं पता था, मम्मी पापा के जाते ही मैका पराया हो जाएगा। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, कम से कम मेरी यूँ बेइज्जती तो ना होती। यहाँ पर सब मुझ पर हंसेंगे, खुशबू ने रोते हुए कहा। कोई नहीं हंसेगा तुझ पर, मैंने किसी से नहीं कहा कि तुम मैके गई हो, सबको यही कहा है कि तुम अपनी किसी सहेली से मिलने गई हो और बाद में तुम अपने मैके मिलते हुए इधर आ जाओगी। अगर तुम रुक जाती तो कह देती कि मैके वालों ने रोक लिया होगा। इससे पहले कि नाजो आ जाए अपना सामान ले जाकर कमरे में रख दो। नाजो अपने कमरे में है, फरजाना ने कहा। तो खुशबू को थोड़ी तसल्ली हुई। ये देखकर फरजाना ने कहा, देखो बेटा जब तक माँ बाप थे तब तक मैंने तुझे मैके जाने से नहीं रोका, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जब तक भाई भाभी खुद से ना बुलाएं तो मैके मत जाना। अरे बिना बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो मैका हो या ससुराल। जी अम्मी, आगे से मैं इस बात का बहुत ध्यान रखूँगी, कहकर खुशबू अपना सामान अपने कमरे में रखने चली गई। लेकिन मन ही मन में अपनी सास फरजाना को दुआएं दे रही थी कि उन्होंने अपनी समझदारी से कम ससुराल में उसका मजाक बनने से रोक दिया था। व्यूअर्स, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।